पैंक्रियाज बेटा क्या होता है ना, ये कंपोजिट ग्लैंड होता है। क्या होता है ये? कंपोजिट ग्लैंड यानी मिक्स ग्लैंड होता है। इसका मतलब कि यहां से हार्मोन तो रिलीज होते ही हैं, इसके अलावा आपको पता है कि यहां से पैंक्रियाटिक जूस भी डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होते थे। जो पैंक्रियाटिक जूस जो जिस हिस्से से रिलीज होते थे वो ये येलो येलो बॉल्स आपको दिख रही हैं, ये सुंदर सुंदर येलो येलो, इसको कहते हैं क्रिप्ट्स। इसको क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहन। क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहन क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहन। तो यहां से पैंक्रियाटिक जूस वगैरह निकलता है। लेकिन आप बीच में कलरफुल हिस्सा देख पा रहे हो, ब्लू, रेड, इस तरह के कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनी हुई हैं। इनको हम नाम देते हैं अल्फा, बीटा और यू कैन से डेल्टा, है ना, इस तरह के, या एफ सेल। यहाँ पे एफ सेल आप देख पा रहे होगे, एफ सेल, है ना। सो अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल्स। और ये बीच में छोटे छोटे लग रहा है कि द्वीप समूह हैं, आइलैंड्स हैं। तो लैंगरहैंस ने इसको खोजा था। सो दिस इज नोन एज आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। यानी जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इस पैंक्रियाज में वो होता है आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। ठीक है, अबाउट 1 to 2 million islets of the Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. Rest is what? You know, rest is what? Exocrine part. Okay. The two main type of cells in the islets of Langerhans called alpha and beta cells are found. Alpha cells secrete glucagon and beta cells secrete insulin, है ना। इसके अलावा डेल्टा सेल्स भी होती हैं, ये भी आप याद कर लें। यहां से निकलेगा सोमैटोस्टैटिन। इसके अलावा एफ सेल्स भी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां से जो क्या बोलते हैं सिक्रेशंस हैं वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स निकलते हैं। ठीक है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स जिसको कि आईपी भी आप कहते हैं, है ना, इनहिबिशन पेप्टाइड, या इस तरह के पेप्टाइड की चीजें निकलती हैं। इसके बाद हम ग्लूकेगॉन और इंसुलिन की एक्टिविटी को देख लेते हैं। इनके ज्यादा कम होने से क्या होता है इसको देख लेते हैं। सिंपली देखिए, ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कराने में या उसको घटाने बढ़ाने में। इंसुलिन एब्जॉर्ब कराने में, तो ग्लूकेगॉन उसको बढ़ाने घटाने में। ओके, Glucagon is a peptide hormone and plays an important role in maintaining the normal blood glucose level, है ना। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में ग्लूकेगॉन बहुत ज्यादा क्या होता है मदद करता है। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन तो हमारे पूरे ब्लड के जहां जहां कैपिलरीज हैं, जहां जहां स्टोरेज है, वहां वहां सब जगह काम करता है। ग्लूकेगॉन पर्टिकुलरली लीवर में काम करता है। कहां काम करता है ना, ये पर्टिकुलरली लीवर पे काम करता है। सो ग्लूकेगॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर सेल्स दैट इट हिपैटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है, रिजल्टिंग एन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। This condition is known as hyperglycemia. In addition, this hormone stimulates the process of gluconeogenesis, which also contributes to the hyperglycemia. Hyperglycemia यानी एक तो ग्लाइकोजन को यह ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ही रहा है, वो ब्लड में ग्लूकोज को ब्लड में इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मान के चलता हूं आ गया। तो ग्लूकेगॉन का काम आपको समझ में आ गया। अब इसका उल्टा काम इंसुलिन कर देता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये क्या करता है, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट, एडिपोसाइट यानी जो फैट स्टोर करने वाली टिश्यू होती है उसको एडिपोस टिश्यू टाइप कहते हैं, उनकी सेल्स को कहते हैं। ठीक है, एंड एनहेंस, ये हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पे वर्क करता है एंड इनहेंस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है ना, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। आप किसी का क्वेश्चन है क्या, कुशन सिंड्रोम आप पूछ रहे हैं। कुशन सिंड्रोम देखिए एक ऐसी कंडीशन होती है
जो हाई कॉर्टिसोल लेवल, जो कॉर्टिसोल हार्मोन आपने अभी सुना होगा शायद, इसीलिए आपको कुशन सिंड्रोम आप पूछ रहे हैं। जब बहुत ही हाई कॉर्टिसोल लंबे समय तक अगर रह जाए बॉडी में, लगातार हाई कंसंट्रेशन कॉर्टिसोल का बना रहे, तो ऐसे में कुशन्स सिंड्रोम आते हैं, है ना। इसको हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कहा जा सकता है ना। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, जो स्टेरॉयड ड्रग्स लिए जाते हैं उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। भाई कार्टिसोल है ही, स्टेरॉयड ड्रग्स भी ले लिया, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा हो ना। इसके अलावा बिल्कुल हाँ, आपके जो क्या होते हैं ग्लैंड्स हैं, मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके हाइपर सिक्रेशन की वजह से तो होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल ये कॉज भी हो सकता है। ओके, ठीक है, अब आपको आंसर मिल गया। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, गुड गुड। वो आप लोगों के रिप्लाईज दिख नहीं रहे थे, अभी अभी प्रॉपर ठीक है दिख रहा है। तो इंसुलिन वाली कहानी भी समझ में आ गई। इंसुलिन क्या करता है भाई, ग्लूकोज को यूटिलाइज करा देता है अलग अलग जगह पे, तो इस तरह से ग्लूकोज को होम्योस्टेसिस इंसुलिन मेंटेन करता है। आपको पता ही है इंसुलिन कम निकलेगा तो ग्लूकोज का सही फंक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और फिर आपको डायबिटीज मेलिटस नाम की एक डिसऑर्डर हो जाएगी, जिससे क्या होता होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू भी निकलने लगेगा, और धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक कीटोन बॉडीज बनने लगेंगे, है ना। लेकिन ये वाली डिजीज क्योर हो सकती है, इसको हम चीनी रोग कहते हैं, शुगर डिजीज, है ना। और इसमें क्या होता है, इंसुलिन थेरेपी करके इसको सही कर सकते हैं। एक और डायबिटीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से उसमें वाटर लॉस होता है, और उसको अगर थेरेपी से कर दिया ठीक तो ठीक है, अदरवाइज उसमें डेथ हो जाती है ना। तो डायबिटीज मेलिटस अब क्योरेबल है।